Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Habib School Toba-Texing. Today we are going to start our lecture with the chapter number 6. बेटे आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है. चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो जैसे कि आपके जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है चैप्टर नंबर 1, 4, 6 एंड 8, 6 एंड 8. ठीक है, तो 1, 4 हमारा हो चुका है. चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है. तो इसके बाद जो है वो हम 8 करेंगे, लेकिन पहले 6 को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो बेटे चैप्टर 6 है हमारे पास. चैप्टर 6 का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, वेरिएशन. इसमें हमने क्या, सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर के बारे में आपको कि जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो है वो होती क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपके थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो बेटे एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, ये जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है. डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जो है वो अगर इंक्रीज कर रही है, लेट्स सपोज मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज हो रही हो, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है. मीन्स इनका डायरेक्ट रिलेशन है. मीन कि अगर मैं कह दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जो है वो हमारे पास जो है वो किसी भी कोई भी बिल्डिंग है और उसकी हमने जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसमें हमने क्या करना है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्वर्स में ये इन्वर्स क्या आएगी. इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट की बता देती हूँ. टाइम एंड डिस्टेंस की ले लेते हैं, हम कर लेते हैं बात कि अगर जो है वो कोई आदमी है, उसने कोई डिस्टेंस कवर करना है. ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसको हम टाइम देंगे वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा. फॉर एग्जांपल मैं उसको दे रही हूँ 2 आवर्स. ठीक है, मैं उसको दे रही हूँ 2 आवर्स. देन मैंने उसको कहा कि आपने इतने किलोमीटर का सब डिस्टेंस जो है वो कवर करना है. नेक्स्ट मैंने फिर जो है वो टाइम को इंक्रीज कर दिया, यानी 2 आवर्स से मैंने 4 आवर्स तक मैं ले गई हूँ. टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियस है जब टाइम इंक्रीज हुआ है तो उसका डिस्टेंस भी वो ज़्यादा कवर करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 2 आवर्स में 2 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, या 4, 5, 6 किलोमीटर कह लो के कवर किया है, तो वो जो है वो अगर टाइम मैंने इंक्रीज डबल किया है, 2 से 4 कर दिया है, तो वो उसका डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये होती है डायरेक्ट वेरिएशन कि एक क्वांटिटी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेशो के साथ इंक्रीज हो. मींस कि अगर टाइम जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ तो साथ साथ मैं अगर डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होगा उसी रेशो के साथ जिस रेशो से टाइम इंक्रीज हुआ है. तो ये होती है डायरेक्ट वेरिएशन. इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे दी हुई है, पेज नंबर 72 पे है कि when an increase in one quantity leads to an increase in other quantity and these quantities are direct variation. मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है और साथ में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही हो उसके साथ, तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन है. और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब लेस हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ लेस होगी, तो तब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगी. ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज सेम रेशो से हों तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है. नेक्स्ट बेटे अगर मैं इन्वर्स पे आ जाऊँ, इन्वर्स वेरिएशन की बात करते हैं. तो इन्वर्स वेरिएशन में ये है कि अगर जो है वो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसके ऑपोजिट जाएगी. ठीक है, एक क्वांटिटी जो है अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो के साथ डिक्रीज होगी, तब हम कहेंगे इन्वर्स वेरिएशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको बताने लगी थी कि मैंने जो है एक रूम की कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो मैंने जो है वो डेज और लेबर्स के दरमियान अगर मैं रेशो देखूं, तो अगर मैं जो है वो लेबर ज़्यादा कम है मेरे पास. ठीक है, लेबर कम है, मतलब मेरे पास कोई तीन लेबर्स है. ठीक है, और मैंने कहा है कि आपने एक रूम कंस्ट्रक्ट करना है, 3 लेबर है बस, तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा दिन लेंगे. और अगर मैं फिर क्या करूँ कि जो है वो मतलब लेबर्स कम थे, 3 वो ज़्यादा लेंगी. अगर मैं लेबर्स को इंक्रीज कर दूँ, मीन्स उनमें 2 लेबर्स और ऐड कर दूँ, टोटल 5 लेबर्स हो जाएं, तो अब ऑब्वियस है कि अब लेबर ज़्यादा हो गए हैं तो वो
थोड़े टाइम में रूम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, थोड़े दिनों में वो रूम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसी रूम को। एक रूम में लेबर ज़्यादा कर दिए तो वो जल्दी काम हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं लेबर इंक्रीज करी थी तो नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज हो रहे थे, और अगर लेबर जो है वो डिक्रीज हो रही थी तो नंबर ऑफ डेज जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे। मीन्स कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज उसकी इन्वर्स में हो रही थी, उसके ऑपोजिट साइन हो रही थी। क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी तो दूसरी डिक्रीज हो रही थी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। ऑपोजिट रिलेशन जब आ जाए तो उस वेरिएशन को हम कहते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, कि ये जो है वो इनवर्स वेरिएशन है। तो बेटे आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गई। इसकी डेफिनेशन भी आपके पेज नंबर 76 पे दी हुई है कि व्हेन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज in the other quantity, so then these two quantities are called in inverse variation। ठीक है, तो बेटे ये जो है वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट फिर इन वेरिएशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, इनको हमने सॉल्व कैसे करना है। दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। एक मेथड है यूनिटरी मेथड एंड द सेकंड वन इज प्रोपोर्शन मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं और प्रोपोर्शन मेथड में हम रेशियोज लेते हैं। मीन्स कि अगर कितनी रेशियो इसकी इतनी रेशियो है, तो यूनिटरी मेथड में ये होता है कि अगर इतने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं इतने दिनों में इतना काम कर रहे हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, लाइक ऐसे जो है वो यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मतलब बेसिक जो है वो ये आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड है और एक प्रोपोर्शन मेथड है। ये ही दो मेथड है वेरिएशन को सॉल्व करने के। ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी, तब आपकी चॉइस होगी, आप उसको वेरिएशन मेथड से कर लें। तब मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे क्योंकि दोनों मेथड मुझे आपको समझाने हैं, और उसमें से जो आपको ईजी मेथड लगे फिर आपने वो पिक कर लेना। फिर नेक्स्ट हम उसी मेथड के साथ जो है वो बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी, यूनिटरी मेथड से भी और प्रोपोर्शन मेथड से भी। तो देन अगेन जो आपको जो इजी लगेगा फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं इसलिए नहीं करवा रही कि अभी आपको समझ नहीं आएगी, जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको इनमें डिफरेंस पता, मेन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता चलेगा कि यूनिटरी में और प्रोपोर्शन मेथड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा था इंट्रोडक्शन की मेथड्स और डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशंस होती क्या है। तो एक्सरसाइज आती है पेज नंबर 83 पे। एक्सरसाइज 6 है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट है उसका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें उसने कहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। तो वही बात आ गई कि अगर टाइम और डिस्टेंस की डायरेक्ट वेरिएशन होगी, ठीक है, कि मीन्स जो है कि अगर टाइम मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो साथ में मेरा डिस्टेंस भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अगर मैं टाइम को भी ज़्यादा कर दूँगी। इन दोनों के दरमियान कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट। तो फर्स्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट। सेकेंड है इफ 8 बैग्स कॉस्ट 400 एंड 16 बैग्स विल कॉस्ट कितनी होगी। अगर उसने कहा है कि 8 बैग्स हैं, ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी है 400, इसको आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप प्रोपोर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास अगर 8 बैग की कॉस्ट जो है वो 400 है, ठीक है, तो 16 बैग की क्या होगी। इट मीन्स कि उसने सिंपल अगर मैं बात करूं तो उसने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब उसने डबल किया है। 8 अगर उसने कहा है कि 8 है तो 400 होगी, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 बैग तो 16 हो गया, तो इट मीन्स कि 400 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो 400 है वो 800 हो जाएगा। तो इसके आ जाएगा जी 800 कॉस्ट आ जाएगी। अगर बैग हमारे पास डबल हो जाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियस है डबल हो जाएगी। लेकिन आप इसको यूनिटरी मेथड से और प्रोपोर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे थर्ड पार्ट, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क। अब वही बात होगी जो मैंने इन्वर्स वेरिएशन की आपको कंसेप्ट दिया था एक रूम की कंस्ट्रक्शन के लिए, कि अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रही हूँ तो उसमें जो टाइम होगा या डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो थर्ड वन होगा डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस या उसमें आएगा डिक्रीजेस। उसके बाद है फोर्थ वन में उसने कहा है द कॉन्टिन्यूड रेशियो फॉर 2, 3 एंड 3, 4 इज। अब बेटे कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होती है, अगर मेरे पास दो रेशियोज मौजूद है ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ 2:3 एंड 3:4,
कॉन्टिन्यूड रेशो ये होती है कि ये जो दरमियान वाला नंबर है ये रिपीट हो रहा है, इसको हम एक दफा लिखें। अगर इसको मैं एक सिंपल रेशो में लिखूं तो क्या लिखूंगी, 2 3 4। ये जो नंबर हमारे पास रेशो में रिपीट हो रहा है उसको हम लोग सिंगल टाइम में लिखें। तो कॉन्टिन्यूड रेशो में क्या आएगा फिर, 2:3:4। ठीक है। नेक्स्ट बेटे इन द लास्ट जो है वो हमारे पास पार्ट है फिफ्थ, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो है वो डिस्टेंस जो है वो प्रोडक्ट होती है, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक, जो नेक्स्ट आप बड़े लेवल्स पे पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे या 9th में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी एंड टाइम की, स्पीड और टाइम, इसको भी हम कहते हैं स्पीड और टाइम की इक्वल होता है। लेकिन आपके पेज नंबर पीछे हमें ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला उन्होंने पेज नंबर 80 पे कंसेप्ट दिया हुआ है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, कि स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ यूनिट टाइम, कि स्पीड वो होता है। उसमें उसने फॉर्मूला भी, यस फॉर्मूला वहाँ उसने दिया हुआ है कि स्पीड, उसने फॉर्मूला हमें ये दे दिया है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की इक्वल होती है। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू vt। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या होता है कि डिस्टेंस किसका प्रोडक्ट आ जाएगा, स्पीड एंड टाइम का। इसमें आएगा स्पीड एंड टाइम। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। ये आपने जो मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट और इनवर्स का, ताकि आपको मुश्किल ना हो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, नेक्स्ट इसके पार्ट्स करेंगे। तो इस आज के लिए बेटा इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।